अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। बच्चे खा रहे थे शाम को बर्गर वगैरह, बच्चों ने फूड पांडा से ऑर्डर किए थे, तो ये बच्चों के बर्गर थे। बच्चों के मोस्ट फेवरेट बस यही होते हैं, बर्गर हो जाएं, पिज़्ज़ा हो जाएं। और बच्चों को मैंने बर्गर मंगवा कर दे दिए थे। चलो भी रात को मेरे खाने की छुट्टी हो गई खाना पकाने से, तो बच्चों ने ये सारे बर्गर वगैरह खा लिए थे। और आपकी बहन खा रही थी जनाब यहाँ पे दाल चावल जो मैंने दोपहर में बनाए थे, क्योंकि मुझे बर्गर्स वगैरह बिल्कुल रात को खाना पसंद नहीं है, बहुत हैवी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने अपने लिए थोड़ी सी दाल चावल डाल लिए थे। अच्छा जी, आज मैं ये सारे अपने सुबह का टाइम है, आ जाते हैं अब सुबह की रूटीन पे। ये सुबह सुबह मैंने सारे नाश्ते के बाद ना, संडे वाले दिन अपने सारे पौधे मैंने ठीक करने थे, क्योंकि बहुत इनमें ख़राब हुए थे, कुछ जल चुके थे। गर्मियों में जिस तरह से फैल गया थे, मेरा एलोवेरा का पौधा इतना फैल गया था कि उसको मैंने ठीक करना था। और ये वाला जो जिसको मैं अभी सेट कर रही हूँ, ये मेरा बैक एरिया में रखा हुआ था किचन की तरफ, तो ये उस तरफ बिल्कुल धूप नहीं आती, रोशनी भी इस इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये बेल मेरी सूख गई थी बिल्कुल। ये झुमका बेल है आई थिंक, और इसको मैंने फिर यहाँ पे रख दिया। आज ये थोड़ी सी मैंने इनकी सारी चीज़ों की सेटिंग करनी थी, तो मैंने कहा कि ये फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ी फ्री थी नाश्ते के बाद, तो मैं ये सारा सेटिंग कर रही थी आज। ये देखें, एलोवेरा का मेरा पौधे दो मेरे पास ये गमले हैं एलोवेरा के, लेकिन वो इस कदर फैल गया है अब कि इसको रखना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। मैंने इसकी अच्छी सी काट छांट की है, सफाई वगैरह की है, और लेकिन दो गमले मैं इसके रहने दूंगी, क्योंकि काम आ जाती है एलोवेरा बहुत ज़्यादा। लेकिन ये फैलता बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर सारी तकरीबन मिट्टी ख़त्म हो चुकी थी, तो एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह जो मुझे डालनी थी वो मैं इसमें डाल रही थी। खैर, इनको काट छांट करके मैं ये दो गमले तो रहने दूंगी एलोवेरा के, और बाकी मैंने खाली कर दिए हैं। कुछ में मैंने धनिया लगाया था, मगर मेरा धनिया नहीं उगा, अब दोबारा से लगाऊंगी। और कुछ गमले मैं ऊपर सेट करूंगी, क्योंकि यहाँ भी धूप बहुत कम आती है। ये जगह जो नीचे वाली है ना, इधर बहुत कम धूप आती है। तो जो बड़े बड़े गमले जो उठाने उठाने के काबिल नहीं है, हैवी से हैं, वो यहीं पे पड़े रहेंगे। बाकी जो ज़रा छोटे छोटे हैं वो मैं उठाकर ऊपर रख दूंगी, क्योंकि ऊपर अच्छी खासी धूप आती है, तो धूप में ज़रा अच्छे से ग्रो करते हैं सर्दियों में आपके प्लांट्स। ये देखिए, एलोवेरा का एकदम से ये तो जंगल ही बन गया है गमलों के अंदर। तो ये मिट्टी भी खासी इनके अंदर ख़त्म हुई हुई थी, वो मैं फिलिंग कर रही हूँ मिट्टी की, एक्स्ट्रा फिलिंग कर रही हूँ सारी। और कुछ जो मेरे गमले जो खाली हो जाएंगे, उनमें फिर मैं इंशाल्लाह ताला कुछ और लगवाऊंगी, कुछ प्लांट्स लगवाऊंगी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और प्लांट लगाने को बड़ा दिल करता है। मेरा बहुत फेवरेट काम है जी प्लांटिंग का। और अगर मुझसे कुछ पूछे, कोई पूछे कि आपने क्या करना है फ्यूचर में तो मेरी फ्यूचर प्लानिंग यही है कि मैं अपनी गार्डनिंग करूँगी और अपना किचन गार्डन बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, सारे प्लांट मेरे सेट हो गए हैं। जो नीचे रखने वाले थे उनको मैंने नीचे रख दिया है।
ये 2 मैंने एलोवेरा के रख दिए हैं। वो जो लास्ट वाला है वो मेरा कड़ी पत्ते का था, उसमें भी कड़ी पत्ता सूख गया है। अगर वो ना ग्रो हुआ तो दोबारा से लगवाऊंगी उसमें। और ये जो है मेरा जामुन का पौधा है, इसमें पहले हमने वैसे रात की रानी लगवाई थी लेकिन वो सूख गया, तो फिर ऐसे रैंडम हमने एक जामुन की गुठली इसमें डाल दी थी, तो इतना बड़ा दरख्त देखें कितना प्यारा हो गया। तो खैर हमने इसको ग्रो करने दिया, ये माशाल्लाह से इतना बड़ा सा हो गया। और ये बेल भी मैंने इधर ही रख दी है, इंशाल्लाह ताला अब ये भी ग्रो करेगी। यहाँ पे एक साथ रहेंगे ना, मिलजुल कर फिर अच्छे से ग्रो करेंगे। अच्छा, जो ये एक गमला बचा है मेरे पास, इसमें मैं अभी धनिया लगा रही हूँ। पहले वाला धनिया मेरा सूख गया था, अब दुआ करें कि ये ग्रो हो जाए। लेकिन मेरी कोशिश है कि धनिया पुदीना वगैरह घर में लगाया करूँ, लेकिन जब भी मैंने लगाया धनिया थोड़े अरसे के बाद वो ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह मुझे नहीं समझ आई। खैर, इसको अब मैं ऊपर रखूँगी, रोशनी भी और धूप भी दोनों चीज़ें आएंगी तो आराम से ये मेरा गमला सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये काम वगैरह करने के बाद मुझे तकरीबन 2 बज गए थे और मुझे आज जाना था थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेने। मैंने बताया था हस्बैंड घर पर नहीं है, तो ये छोटे मोटे काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। तो ये मैं थोड़ी बहुत सब्ज़ी अपने लिए लाई थी क्योंकि मुझे बहुत दिल कर रहा था सब्ज़ी खाने को। दाल चावल चिकन से मैं अब थक चुकी थी और मैं अपने लिए सब्ज़ियाँ थोड़ी सी लाई थी और मिक्स सब्ज़ियाँ बनाऊँगी, बच्चों के लिए पास्ता बनाऊँगी और ये बर्गर ब्रेड और बच्चों के माइलो चीज़ें वगैरह जो ख़त्म हुई हुई थी वो मैं लेकर आई और फिर जल्दी से मैंने खाना वगैरह स्टार्ट किया। जी, मैं बना रही हूँ अपने लिए मिक्स सब्ज़ियाँ क्योंकि मैं जो है ना चिकन खा खा के अब मैं अक चुकी हूँ, नक्को नक हो चुकी हूँ। और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ पास्ता। एवरी टाइम फेवरेट, जब भी बना लो बच्चे खा ही लेते हैं। सब्जियों के साथ वेजिटेबल पास्ता बच्चों के लिए बनाऊंगी और मुझे तो आज सब्जियां खानी हैं भाई, सारी मिक्स करके। अभी मैं भूल गई हूँ बंद गोभी लेना, मेरा इरादा था वैसे बंद गोभी भी मैंने कहा बीच में डालूंगी, लेकिन मैं बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। सामने देख भी रही थी मैं, रखी थी। चलें खैर है। इसमें शिमला मिर्च है, आलू हैं, गाजरें हैं, मटर हैं। आहा हा हा, ओए होए होए होए। और डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। वाह जी वाह। और ये बच्चों के पास्ता के लिए मैंने कुछ कट करके रख दिए। मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए मैं बनाती हूँ मिक्स वेजिटेबल्स। फिर दिखाती हूँ जी आप लोगों को। चलिए जी, मैं मिक्स वेजिटेबल्स बना रही थी। प्याज छोटा सा मैंने एक डाला था, 1-2 टमाटर डाले थे, लहसुन अदरक मैंने क्यूब्स वाले जो फ्रीज़र में पड़े थे वो एक डाल दिया था। ऑयल में इनको फ्राई करूँगी, सारे मसाले शामिल करूँगी और सारी मिक्स सब्जियां जो है इसमें शामिल कर दूँगी और हल्की आंच पे मैं इनको दम पे लगा दूँगी। बहुत मज़ेदार मिक्स सब्जियाँ मेरी बन गई थी और मैंने बहुत शौक़ से खाई थी। काफ़ी दिनों के बाद बनाई थी सब्जियाँ आजकल बहुत फ़्रेश ताज़ी आई हुई हैं और बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो 3-4 दिन गुजर जाएं चिकन बनाते बनाते तो मैं थक जाती हूँ फिर। मैं ज़रूर अपने लिए सब्जियाँ बनाती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने नमक, थोड़ी सी मिर्चें, हल्दी शामिल की है। इसके अलावा मैं इसमें सूखा धनिया शामिल करूँगी, थोड़ी सी अजवाइन मैंने शामिल की है। इसमें मैंने थोड़ी सी कलौंजी भी शामिल की है। कलौंजी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सफ़ेद ज़ीरा भी थोड़ा सा डाला था, थोड़ी सी सुर्ख मिर्चें डाली हैं गोल वाली और कसूरी मेथी थोड़ी सी शामिल करूँगी। और उसके बाद सारी सब्जियां डाल के मैं इसको दम पे लगा दूँगी और मज़ेदार सी सब्जियां यहाँ पे तैयार हो जाएंगी।
चलिए जी, मिक्स सब्जियां मेरी तकरीबन रेडी हो गई थी। हल्की आंच पे मैंने इनको दम पे छोड़ दिया था। इधर से बच्चों का पास्ता बना लिया था। अब इसमें मैं हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक कटी हुई वो शामिल करूँगी और इसको उतार लूँगी। अच्छा जी, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि थोड़ा सा काम मैंने एक्स्ट्रा कर लिया था। संडे वाले दिन घर के काम भी होते हैं, लेकिन वो शुक्र है मेरी बेटी ने सारे बर्तन वगैरह धो दिए थे। मेरी मेड नहीं आती संडे को, सफाई वो सारी मेरी बेटी ने कर ली थी। मैंने थोड़ा प्लांट्स का काम कर लिया था और उसके बाद मैं बाज़ार चली गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और इसी बात पे मैं बहुत वो बच्चों से भी कह रही थी कि देखो तुम लोग के पापा घर पे होते हैं तो आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो कर लेते हैं। तो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं काफ़ी दफ़ा बहुत सारी चीज़ों को। तो इस तरह से जब कोई चला जाता है घर से बाहर तो फिर उसकी अहमियत का एहसास होता है। आज मैं बाज़ार गई, सब्जियां वगैरह लेकर आई और उसके बाद खाना बनाया तो मैं बहुत थक गई थी। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि हम किस तरह से मतलब कि मैनेज कर रहे होते हैं, मैं घर को और वो बाहर मैनेज कर रहे होते हैं। तो जो जिसका काम होता है वही कर सकता है, बाहर के काम मर्द ही कर सकते हैं, औरतों का काम नहीं है। अगर एक चक्कर भी मेरा बाहर का लग जाता है तो मेरा पूरा दिन जो है ना ऐसा लगता है कि इतनी थकावट हो जाती है मुझे। तो खैर अल्लाह करे कि खैरियत से घर आ जाएं और हर किसी के शौहर सलामत रहें और घरों में आबाद रहे हर कोई। यहाँ पे मैंने प्लांट ये वाला जो है ना धनिया वाला ऊपर रख दिया था, इसको पानी वगैरह दे दिया। ये मेरा लेमन प्लांट है। अभी मैंने ऊपर टेरेस को पूरा साफ़ करना है। कल मेरी मेड आएगी तो उससे सफाई वगैरह करवाऊँगी और छोटे वाले सारे पौधे मैं ऊपर शिफ्ट करूँगी और इंशाल्लाह ताला फिर फ़ाइनल जो लुक होगी वो आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। अब इनको धूप वगैरह लगेगी तो इंशाल्लाह अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।